हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर महेश पिंपलकर आप सभी का तोशिब ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी हमने एक्सटर्नल एग्जाम तो दे दिया, लेकिन अभी बोर्ड का एग्जाम जो आ रहा है और उसमें प्रोग्रामिंग इन सी ये जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। क्योंकि कॉलेज के टाइम में जब लेक्चर हो रहे थे तब हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें कुछ बच्चे ही ध्यान देके समझ लेते हैं तो उनको काफी इजी ये सब्जेक्ट लगता है। लेकिन काफी सारे बच्चे हैं उनको प्रोग्रामिंग इन सी ये समझ में ही नहीं आता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं पिछले 21 सालों से एक नामांकित पॉलिटेक्निक कॉलेज में आईटी डिपार्टमेंट में एज अ एचओडी हूं और ये सब्जेक्ट तभी से मैं पढ़ा रहा हूं। इसलिए मुझे पता है कि कौन से बच्चों को समझ में आता है, कौन से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। और जो बच्चे अच्छे से समझते हैं उनको यूनिट टेस्ट में भी काफी अच्छा मार्क्स मिलता है और उनको थ्योरी में भी अच्छा मार्क्स मिलता है। तो ये सभी आपका जो कंफ्यूजन है कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़े, कहाँ पे पढ़े, ये सबका सॉल्यूशन आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। वो है तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो ताकि वहां पे आपको सब कुछ मटेरियल मिलेगा। कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात, जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर क्वेश्चन बैंक में आपको देने वाला हूं। जो पहले यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक है वहां पे आपको 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मार्क्स के भी और 6 मार्क्स के भी। और रही बात सेकंड टाइप के बच्चे जो लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हैं और वो बोलते हैं कि सर हमें उतना ही बताओ कि जो हम करेंगे तो पास हो जाएंगे, तो इसीलिए आप लास्ट तक बने रहो। आपके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं। अगर उतना भी क्वेश्चन करोगे तो 101% पास होना तय है। आप फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बैंक निकाला है। और एमएसबीटी के अंदर एग्जाम रिलेटेड जो कुछ भी काम है सब कुछ काम मैं कर चुका हूं और कर भी रहा हूं। क्या काम है वो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एग्जाम रिलेटेड सब कुछ करता हूं। इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहो, तो आपको मैं लास्ट मिनट में या लास्ट मोमेंट में कौन से क्वेश्चन करके रखना है, ताकि उतने भी अगर आप करते हो तो पासिंग आपका फिक्स है। मैं तो ये बताता हूं कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि आप कंप्यूटर ग्रुप के बच्चे हो और ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे लाइफ भर में आपको ये सब्जेक्ट साथ देने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर एंड आईटी के बच्चे मोस्टली सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो उनके लिए ये सब्जेक्ट उनका बेस है, बेस। तो हो सके तो पूरा सिलेबस आप पढ़ाई करो। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करके रखना है वो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहां पे एमएसबीटी सेक्शन में जाके आपको पीआईसी सर्च करना है। क्या सर्च करना है? पीआईसी। तो पीआईसी सर्च करने के बाद आपको ये पीआईसी का सब्जेक्ट दिखाई देगा। वहां पे कंटेंट में जाके देखोगे तो कंटेंट में मैंने क्या क्या दिया है, पूरे सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डेड वीडियो है। क्योंकि अभी आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपको कंसेप्ट याद नहीं आता है कि क्लास में क्या पढ़ाया है। अगर आपके सामने ये वीडियो अगर रहेगा और वीडियो के थ्रू अगर आप देखते हो तो आपके पूरे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आप लिख भी पाओगे। अगर लिखोगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको पासिंग का कंसेप्ट पता होगा। 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स आपने 30-30 कवर किए होंगे, 30+30 इसका एवरेज निकलता है और एवरेज कितना है वो आपको ही पता है। अगर आपके 20 के ऊपर का एवरेज है तो बहुत अच्छा एवरेज है, और 20 के नीचे का एवरेज अगर है आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन जिस बंदे को 30/30 मार्क्स अगर मिलते हैं, 30/30, तो उनको पासिंग के लिए कितना लगता है? ओनली 10 मार्क्स। लेकिन मुझे ये बताओ, जिस बंदे ने 30/30 यूनिट टेस्ट में निकाला, क्या वो 10 मार्क्स ही निकाल पाएगा? नहीं, वो तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, 50-60 के ऊपर निकालेगा या 70/70 भी निकाल सकता है। ऐसे बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो एप्लीकेशन से पढ़ाई किए और आउट ऑफ मार्क्स भी निकाले हैं। ओके, तो ये बच्चे 30/30 वाले, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा सिलेबस कंप्लीटली वो स्टडी करने वाले हैं। बट जो बच्चे के लिए
30 आउट ऑफ 30 नहीं है, कम मार्क्स है, उनको तो और ज्यादा पढ़ाई करना है। तो उनके लिए भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन करके रखना है, वो आप लास्ट में करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। अगर आप देखोगे यूनिट वाइज आपको कंटेंट्स मिलने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 में जाओगे तो वहां पे काफी सारे वीडियोस हैं और साथ में उसके नोट्स भी है, यानी कि दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। नोट्स भी मिलेंगे और वीडियो भी मिलेंगे। वीडियो से आपको समझाया जाएगा एंड नोट्स के माध्यम से आपको क्या क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर क्या निकालना है वो दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से आप पूरे पांचों के पांचों यूनिट के वीडियोस यहाँ पे देख सकते हो, साथ में नोट्स भी देख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिकल में लिखने आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। तो वो प्रोग्रामिंग मैंने टर्बो सी में इजीली आपको कैसे समझ में आएगा वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हो प्रोग्राम में एग्जैक्ट टर्बो सी में ये प्रोग्राम्स कंपाइल करके दिखाए और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसीलिए ये एप्लीकेशन जो है ये टोटल पैकेज है। कोई भी नोट्स या कोई भी वीडियोस आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये तो सब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो वीडियो आपको YouTube पे मिलते हैं वहां पे ओनली इंट्रोडक्शंस होता है, ना कि आपको कोई नोट्स मिलने वाले हैं, ना कि आपको कोई क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। यहाँ पे 21 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस का निचोड़ मैंने आपको दिया हुआ है। तो यह सभी नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ में जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिलेगा। ये अगर आप देखते हो क्वेश्चन बैंक UT1 UT2 का ये लास्ट मिनट क्वेश्चन बैंक है, जो खाली पास होना चाहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक दिखाता हूं जो के स्कीम के स्टूडेंट के लिए है, और साथ में मैंने यहाँ पे के स्कीम के जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो भी डाल दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे के स्कीम के स्टूडेंट के लिए है, आई स्कीम का भी है, लेकिन आप ये वाला फॉलो करोगे के स्कीम का तो आपके पूरे यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस है वो यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। 2 मार्क्स के लेके 4 मार्क्स सभी मिलेंगे। ओके, तो 2 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, वो आपको प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर आता है, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। अगर पहला यूनिट देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, 2-3 लाइन में भी आप अगर लिखते हो तो भी आप पूरा आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो। तो कितना सिंपल है। लिस्ट एनी 4 कीवर्ड्स यूज्ड इन सी, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको लगेगा सर इतना सिंपल आता है, बस इतना ही सिंपल आता है, लेकिन आप करते नहीं हो। तो अगर आप अच्छे से करोगे और कंसेप्ट क्लियर करोगे तो प्रोग्रामिंग इन सी स्कोर करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम रियल जो वीडियोस है वो नहीं देखते, हम रील वाले वीडियो देखते हैं। हर बच्चों को शॉर्टकट चाहिए होता है, पूरे वीडियो देखना उनको पसंद नहीं आता है, वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि ये रियल लाइफ का सब्जेक्ट है आपका। ये सब्जेक्ट बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स है। ये सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से करते हो तो 3rd सेमेस्टर में जब आओगे तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है, वो सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाता हूं, उसका भी वीडियोस आपको ये एप्लीकेशन में मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट ईयर में अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको लास्ट ईयर तक यानी कि 3rd ईयर तक ये एप्लीकेशन आपको बहुत कुछ देके जाएगा। साथ में हमारे तोशिफ सर है, उनका मैथमेटिक्स लाजवाब मैथमेटिक्स है। आप एक बार उनके वीडियो देखो, यूट्यूब में भी सर्च करो तोशिफ सर करके, आपको मैथ्स के वीडियो देखेंगे। तो वैसे ही हर एक क्वेश्चन का आंसरिंग काफी सिंपल है। 32 कीवर्ड्स थे, उसमें से एनी 4 आपको क्या करना है, लिस्ट करना है। 4 नाम लिखोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। लिस्ट डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, डिफाइन टोकन एंड आइडेंटिफायर, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो वो वीडियो के नीचे जो नोट्स दिए हैं, पीडीएफ दिए हैं, वो पीडीएफ आप जाके देख सकते हो। देन आफ्टर लिस्ट एनी 4 रिलेशनल ऑपरेटर, सबको पता है। तो ये काफी सिंपल वाला कंसेप्ट है। खाली हम पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई ना करने के कारण हमें क्वेश्चन के आंसर नहीं समझते हैं। देन आफ्टर डिफाइन कास्टिंग, गिव एनी वन एग्जांपल,
सिंपल क्वेश्चन, सभी सिंपल क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं। वो 2 मार्क्स के लिए है, ये 4 मार्क्स के इतने सारे क्वेश्चन है। ये कौन से स्टूडेंट के लिए है? जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, काफी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन है। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे? वो क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। अगर आप आंसर निकालोगे तो आपको ये क्वेश्चन कैसे रहेगा और उसका आंसर क्या रहेगा ये पता चलेगा। क्या? क्योंकि अभी भी आपके हाथ में बहुत टाइम है। 11 तारीख को प्रोग्रामिंग इन सी का पेपर है, 11 मई को, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। 30 तारीख को आपका मैथ्स का है, उसके बाद 10 दिन आपको मिलते हैं, 10-11 दिन मिलते हैं। हर एक वीडियो भी अगर आप देखते हो और ये क्वेश्चन के आंसर भी निकाल के रखते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप आंसर नहीं निकाल सकते तो 30 तारीख के बाद मैं आपको इसके आंसर भी बताऊंगा, वो भी इसी एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसीलिए आपको क्या करके रखना है? डाउनलोड करके रखना है और हो सके तो परचेज करना है। क्योंकि देखो, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप परचेस करते हो, बहुत छोटा सा अमाउंट है, वहां पे कूपन एक लगा हुआ है एग्जाम 50 करके, उस कूपन के ऊपर क्लिक करते हो तो 50% अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। मींस 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है, तो 600-700 में आपको ये सब्जेक्ट्स मिल जाता है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है, आप इसके आंसर भी निकाल सकते हो। उसमें से कुछ 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले यूनिट के ऊपर ज्यादा करके 6 मार्क्स का रेयरली पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए ज्यादा पूछा जाता है। देन आफ्टर यूनिट नंबर 2 में 2 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन आफ्टर 4 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे दिया है। इतना भी अगर आप करोगे तो भी बहुत है। आप बोलोगे कि सर ये इतना सारा है, नहीं, इतना सारा कुछ नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर जाओगे तो काफी सिंपल है, इसलिए यूनिट वाइज पढ़ाई करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। ओके, देन आफ्टर 6 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये अगर स्टार पैटर्न वाले अगर आप देखते हो तो ये बहुत सिंपल 7-8 लाइन का प्रोग्राम है। ये प्रोग्रामिंग मैंने YouTube पे ओपनली रखा हुआ है, ये सिलेबस में तो है ही, ये वीडियो के कंटेंट के अंदर तो है ही, लेकिन YouTube में भी ये आपको दिख जाएंगे। ये स्टार पैटर्न वाले 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे हैं। YouTube के ऊपर नेस्टेड फॉर लूप करके सर्च करो तोशिफ ट्यूटोरियल के अंदर, तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और प्रोग्रामिंग इन सी अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। देन आफ्टर यूनिट नंबर 3 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से हैं। देन आफ्टर 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से, ये सब कुछ मैंने यूनिट वाइज यहाँ पे दिया है। ओके, देन आफ्टर 4th यूनिट के क्वेश्चन कौन से 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, कौन से 4 मार्क्स के लिए। कभी ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि ये 4 मार्क्स का 6 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता या 6 मार्क्स का 4 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता। तो ये 4 और 6 दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चंस है। तो आप इतना भी अगर आप करके रखते हो तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। ओके, तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 में 2 मार्क्स के लिए इतने क्वेश्चन पूछे हैं। देन 4 मार्क्स के लिए, ये 4 मार्क्स के लिए भी है और 6 मार्क्स के लिए भी। तो इसीलिए ये जो पहले से पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चंस है। तो आप बोलोगे कि सर हमें लास्ट मोमेंट का बताओ, उतना ही करेंगे तो पास हो सकते। तो आप दिल थाम के बैठिए, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि लास्ट मोमेंट में हम पढ़ाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट मोमेंट का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मैं आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन बैंक से आप उतना भी करोगे तो भी पास हो जाओगे। ओके, जो बच्चे बार बार पूछते हैं, जब लाइव लेक्चर रहेगा मेरा तभी सर इंपॉर्टेंट बताओ। अरे भाई पहले पढ़ाई तो कर, तब जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएगा। ओके, नाउ दिस इज द PIC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम। इतना ही करना है। ये 10 क्वेश्चन पूरे यूनिट के हैं, पांचों के पांचों, और यहाँ पे 17 क्वेश्चन। आप बोलोगे कि सर ये भी बहुत ज्यादा है। अरे बेटा, पहले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने दिए हैं? 11। देन आफ्टर ये टोटल कितना है? 17। लेकिन आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सेकंड क्वेश्चन में 4, दूसरे में 4, क्वेश्चन अटेम्प्ट यानी 3 रहेगा, इसमें 5, देन कितना हो गया? 8, और ये 5 कितना हुआ? 13, और बाद में 3। ओके, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं?
उसमें से आपको 17 दिए हुए हैं। ओके, इतने भी अगर आप करते हो तो आप पासिंग इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यूनिट टेस्ट के मार्क्स जो है वो इसके साथ ऐड होने वाले हैं। तो आप इतना भी अगर आप करते हो तो लास्ट में पूछना नहीं कि सर बार बार कि क्या करना है, इतना करके क्वेश्चन करके जाओ और अच्छे से करके जाओ। इसके आंसरिंग अभी से ढूंढना शुरू करो। इतना ही करके जाओगे तो एटलीस्ट पास हो जाओगे। अगर आप पीआईसी में फेल हो जाते हो और कंप्यूटर इंजीनियर या आईटी इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि कंप्यूटर एंड आईटी इंजीनियर का भी ये बेस सब्जेक्ट है। तो बेस सब्जेक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसीलिए आप ये सभी करके जाओ। आप इतना भी करके जाओगे तो भी आपका पासिंग हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ओके, तो मेरा यही कहना है कि भाई सब कुछ करके जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने इतना ही बताया। किनके लिए है? जो खाली पासिंग होना चाहते हैं। 25-30 मार्क्स आया तो भी बहुत हो गया, बाकी यूनिट टेस्ट के ऐड होके हम पास हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ करना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके तोशिब ट्यूटोरियल ऐप, ये जो एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करो। वहां पे एमएसबीटी सेक्शन में जाके पीआईसी, प्रोग्रामिंग इन सी, ये सब्जेक्ट को सर्च करो और वहां पे कंटेंट देखो। सब कुछ कंटेंट्स मैंने वहां पे डाल दिए हैं, वहां से ही मैंने आपको दिखाया है ये सब कुछ। तो अच्छा परचेस करो। 700 या 750 कुछ तो उसका प्राइस लगेगा। तो लेकिन पूरे कंटेंट्स आपको मिलेंगे वहां पे, सब कुछ आपको इजी तरीके से पढ़ाया गया है। तो पासिंग तो हो ही जाएगा, लेकिन आप थर्ड सेमिस्टर में जब आओगे डेटा स्ट्रक्चर के लिए, वहां पर भी सी प्रोग्रामिंग पूरा यूज होने वाला है। तो इसीलिए यही कंसेप्ट आपको वहां पे लगने वाले हैं। तो दोनों के लिए ये काम आने वाला सब्जेक्ट्स है। उसके बाद OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप पढ़ोगे, वहां पे मदद होगी। फोर्थ सेमिस्टर में जाओगे तो जावा प्रोग्रामिंग है। आप कंप्यूटर ग्रुप के स्टूडेंट है तो आपका प्रोग्रामिंग पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए ये सब कुछ करके रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। तो मिलेंगे हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर लाइव सेशन के साथ। मेरा 30 के बाद एक लाइव सेशन है जहां पे डाउट सॉल्विंग किया जाता है। आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसरिंग करने वाला हूं। तो मिलते हैं हमारे तोशिब ट्यूटोरियल के लाइव लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।